Good morning, students. Welcome to the science class. In this class, we will discuss about balanced and unbalanced forces. Now, forces, balanced and unbalanced forces, two types of forces are there. Now, first of all, balanced forces. If two forces act on a body in opposite direction, and if both the forces are equal, then the resultant force acting on the body is zero. Such forces are called balanced forces. बैलेंस्ड फोर्सेस मीन्स ये है कि अगर किसी बॉडी में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो आए, उस बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इट मीन्स जीरो आए, तब हम उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और दोनों ही फोर्सेस बराबर लग रहे हैं, बराबर मात्रा में लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा उस बॉडी पे ज़ीरो. तो इस तरह से फोर्स क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा. इस तरह का फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी. बैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन नहीं बदल सकता. ठीक है, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की स्टेट को नहीं बदल सकता. जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें F1 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और F2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. इस ब्लॉक पे दोनों ही फोर्स बराबर लग रहे हैं. F1 इजकल टू F2 दोनों बराबर है. तो ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपनी जगह से वो नहीं हिलेगा. सो दिस इज़ वाई, बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स इज़ ज़ीरो. दोनों का रिजल्टेंट क्या है? ज़ीरो है. मीन्स ओवरऑल फोर्स इस पर ज़ीरो लग रहा है, इसलिए वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा. ठीक है. सो द व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स? द इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ द टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, then the force is said to be balanced force. ठीक है. इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर क्या होता है? अगर दोनों टीम, टग ऑफ वॉर जो रस्सा कस्सी का गेम होता है, दोनों टीम अगर बराबर फोर्स लगाती है दोनों जगह से, तो कोई भी टीम जीतती नहीं है, क्योंकि दोनों टीम बराबर का फोर्स लगा रही है. तो दोनों टीम में जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है. इस वजह से दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीत पाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज unbalanced force. Unbalanced force, if two forces act on a body in opposite direction, and if one force is greater than the other, then the resultant force is not equal to zero. Such forces are called unbalanced forces. Unbalanced forces changes the state of rest or the motion of a body. अगर समझ लो किसी ऑब्जेक्ट में दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज़्यादा है, तो इट मीन्स उस बॉडी पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है. तो उस कंडीशन में क्या होगा? जिस जगह से ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा. तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड फोर्सेस. इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉन जीरो, ठीक है, इज़ नॉन जीरो और इज़ नॉट ज़ीरो, then we can say that the forces acting on the object are unbalanced. ठीक है. जैसे इस फिगर में दिखाया है, इसमें F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं और F1 फोर्स F2 से ज़्यादा है. F1 फोर्स F2 से ज़्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है F1, जहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा. ठीक है. और उसका स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज हो जाएगा. ठीक है. स्टेट ऑफ रेस्ट, अभी रेस्ट स्टेट में वो मोशन में आ जाएगा. सो अनबैलेंस्ड फोर्स वो होता है जो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट अगर ज़ीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है. टग ऑफ वॉर में यही होता है, अगर एक टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है तो वो टीम जीतती है. ठीक है. दूसरी टीम वाले उसकी तरफ खींचते हैं. तो क्यों? क्योंकि वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है. So such forces are called unbalanced forces. Now next is force of friction. Force of friction क्या होता है? Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. Force of friction कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सरफेस के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है जो उसके मोशन को रोकता है, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं.
ठीक है, इट इज़ अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर इस सरफेस के द्वारा मोशन, उस ऑब्जेक्ट के मोशन पे लगने वाला फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, a ball rolling on ground gradually slows down and comes to a stop due to force of friction। अगर एक सरफेस पे हमने बॉल जो है रोल करवाई, कुछ दूरी कवर करने के बाद में वो बॉल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो सरफेस है, जो फ्लोर है, उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लग रहा है और जिस कारण वो रुक गया है, वो बॉल रुक जाएगा। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग ए बाईसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम साइकिल के दौरान अगर हम पैडलिंग स्टॉप करते हैं तो साइकिल रुक जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर ज़्यादा होने लगता है उस कंडीशन में, और इस वजह से हमारी स्पीड कम हो जाती है, अल्टीमेटली हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी सरफेस पे को जैसे इसमें दिखाया गया फिगर में कि जो एक सरफेस है वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन है उसके मोशन में जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, नाउ एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव with uniform motion if the forces acting on it, pushing force and frictional force are balanced। एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता रहेगा अगर उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले दोनों फोर्स, पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, दोनों ही बैलेंस्ड है। तो दोनों ही अगर बैलेंस्ड हैं तो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, अगर एक फोर्स भी ज़्यादा है तो रुक जाएगा। ठीक है, अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और पुशिंग फोर्स जो उस पर लग रहा है वो दोनों ही बराबर हैं, तो कंटिन्यू टू मूव, वो कंटिन्यू मूव करेगा। इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग बॉडी, इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग बॉडी दैन इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तब उसकी स्पीड और डायरेक्शन और मोशन उसका चेंज होगा। ठीक है, इफ़ द अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिमूव्ड देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैड एक्वायर्ड टिल देन। अगर उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स, उसमें बाहर से उसका अनबैलेंस्ड फोर्स हटा दें तो वो कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा। ठीक है, जिस स्पीड, जो स्पीड उसने एक्वायर की उस स्पीड से वो एक्वायर चलता जाएगा। ठीक है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़रूरी भी है। अगर हमारी काफ़ी स्पीड है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, तो उस स्पीड में हम चलते जाएंगे। ओके, रोड जो है वो थोड़ा खुरदरी बनाई जाती है, रफ़ होती हैं। क्यों? क्योंकि जिससे व्हीकल्स जो हैं वो सही समय पर रुक सकें, इसलिए। सो इफ़ द अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिमूव्ड देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैड एक्वायर्ड टिल देन। ओके, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स को बाहर से हटा दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करेगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी। कि स्पीड रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। रोड में जो रफ़ रोड है, अगर वो रफनेस नहीं बनाई जाए, स्मूथ हो सरफेस, तो एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड में ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो स्पीड को रोकने के लिए उनका रफनेस बहुत ज़रूरी, फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन भी कई बार हार्मफुल होता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमारी स्पीड को लिमिट करता है। ओके, नाउ गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि किस तरह से अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा दें तो ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूसली मूव कर सकता है। ठीक है, सो द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन पे उस मोशन को बताया था। नाउ व्हाट इज़ दिस एक्सपेरिमेंट? व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड व्हेन इट गोज अप on the second inclined plane its velocity decreases। ओके, जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज़ द इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है, जैसे स्लाइड जैसा है ये, दिस इज़ कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। इससे एक बॉल को रोल करवाया गया, बॉल को यहाँ से रोल करवाया गया। ठीक है, और उसके बाद में इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया गया और जिससे कि सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन पे ये बॉल जा सके। ठीक है, दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे ये जा सके। नाउ व्हेन इट गोज़ अप ऑन द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो ये जब सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पे जाता था तो इसकी वेलोसिटी बॉल की क्या होती है? कम हो जाती है।
नाउ नेक्स्ट है, इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स आर इक्वल, अगर दोनों ही प्लेन्स का इंक्लिनेशन बराबर कर दिया जाए, बराबर किया जाए, बोथ द प्लेन्स आर इक्वल, देन द मार्बल विल रीच द सेम हाइट। दोनों का इंक्लिनेशन, दोनों को अगर बराबर इंक्लाइंड प्लेन उनका बराबर किया जाए तो बॉल जो है जिस रेट से छोड़ी गई थी उसी उतनी ही ऊंचाई पर बॉल जो है पहुंचेगी, ठीक है, सेम हाइट अटेंड करेगी। सो देन द मार्बल विल रीच, मार्बल जो है यहाँ पे मार्बल को क्या कहा गया, मार्बल लिया है, चलिए मार्बल बॉल आप कुछ भी ले सकते हैं, मार्बल जो है वो सेम हाइट अटेंड करेगा विच इज रोल डाउन, ठीक है। इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ बोथ प्लेन इज डिक्रीज्ड, अगर दोनों, इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ द सेकंड प्लेन इज़ डिक्रीज, और अगर सेकंड प्लेन का इंक्लाइनेशन अगर डिक्रीज़ किया जाए, उसका इंक्लाइनेशन अगर डिक्रीज़ कर दिया जाए, इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट। उसका इंक्लाइनेशन अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा, टू रीच द ओरिजिनल हाइट इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, तो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ओरिजिनल हाइट तक पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा मार्बल। इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट। इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज़ मेड हॉरिजॉन्टल, अगर समझ लीजिए सेकंड प्लेन जो है, ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, इस सेकंड प्लेन को अगर, अभी तो हमने किया कि इसका इंक्लाइनेशन यहाँ से हमने क्या किया, इस सेकंड प्लेन का इंक्लाइनेशन कम किया, इंक्लाइनेशन, ठीक है। अगर हम इसका इंक्लाइनेशन बिल्कुल ही कम कर दें, इसको हॉरिजॉन्टल कर दें, एकदम सीधा कर दें, सेकंड को हम एकदम सीधा कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, तब क्या होगा, इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज मेड हॉरिजॉन्टल, द मार्बल विल ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट, ठीक है। इंक्लाइनेशन एकदम हमने उसका हॉरिजॉन्टल कर दिया तो हम देखेंगे मार्बल चलता ही रहेगा। वाई, एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, बट नो फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। एक अनबैलेंस, क्योंकि उस कंडीशन में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, समझ लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे ज़ीरो है, ओके, ज़ीरो है, तो मार्बल फॉर एवर चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है, ओके, और हमने इंक्लाइनेशन भी उसका एकदम डिक्रीज़ कर दिया है, तो वो कंटिन्यूसली चलेगा। सो इन दिस वे, क्योंकि उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, इसका मतलब किसी भी चीज़ के मोशन को रोकने के लिए, अगर कोई रुकी हुई चीज़ है उसको मोशन में लाने के लिए, या मोशन में कोई चीज़ है उसको रोकने के लिए, एक अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से लगना बहुत ज़रूरी है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तो इट विल कंटिन्यू टू मूव, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मूव करेगी, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि हाउ एन ऑब्जेक्ट इज़ अफेक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रही है तो रुकने के लिए उसको अनबैलेंस्ड फोर्स ज़रूरी है, और अगर हमें किसी को मूव करवाना है तो तब भी उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से लगेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. So read the topic carefully and try to understand it. Thank you, students.